समर्थक वर्ग है, मेरे जो कार्यकर्ता हैं, हाँ। वही मेरा परिवार है। हाँ। उनसे किसी ने पूछा कि भाई घर परिवार की चिंता नहीं करते, तो उनका यही तो मेरा परिवार है। हाँ। पूरा देश मेरा परिवार है। हाँ। जवाहरलाल जी के साथ इंदिरा गांधी उनकी देखभाल के लिए लंबे अरसे तक रहीं। पंडित जी के साथ उनकी दवा से लेके, कपड़ों से लेके, खाना पीना, मेहमानों की आवभगत, तमाम जितनी भी चीजें थीं, वो सब इंदिरा जी करती थी। लेकिन कम से कम उन लोगों ने इनको पीए नहीं बनाया कि जो कुछ पैसा आए वो भी आ जाए घर में। ये इतनी ईमानदारी तो रखी उस पीढ़ी ने। इस पीढ़ी का चरित्र सार्वजनिक जीवन में जब आप हो तो आपको इन बातों का ख्याल करना ही होगा। ये किसी दफा के तहत अपराध हो नहीं हो, इंडियन पेनल कोड से थोड़ी नहीं चलेगा लोकतंत्र। और अगर लोकतंत्र को नाथने के लिए थानेदार की जरूरत पड़े तो मैं कहूंगा, बहुत कड़वा शब्द है, कि उस लोकतंत्र को तुरंत गंगा में प्रवाहित कर दीजिए। जिस लोकतंत्र को नाथने के लिए दरोगा और इंडियन पेनल कोड की जरूरत पड़े, वो लोकतंत्र फिर लोकतंत्र नहीं रहा। समझ लीजिए, वो संसदीय लोकतंत्र की गंगा कलुषित हो गई, उसमें ऑक्सीजन नहीं बची। अब ना पीने योग्य, आचमन योग्य पानी नहीं बचा फिर लोकतंत्र की गंगा का। संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है कानून बनाना। दरोगा अगर बंद करने लगे लोगों को गलत काम करने के लिए, तो वो लोग फिर जनप्रतिनिधि होने लायक तो नहीं। आपको कानून बनाने के लिए भेजा, आप दफा 120 में और 420 में खुद मुलजिम बन के सामने आ रहे हैं। कैसा लोकतंत्र चलेगा? और इससे भी बड़ी बात, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। हैदर साहब पुराने राजनेता हैं। मनमोहन सिंह की पहली बार जब सरकार आई यूपीए 1, तो उन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बना। हर प्रधानमंत्री का एक अपना ऑफिस होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय जिसको बोलते हैं। देश का सबसे बड़ा ताकतवर कार्यालय होता है वो। उसको आप मिनी कैबिनेट भी कह सकते हैं, मिनी कैबिनेट। मैंने एक खबर लिखी, उस वक्त एक देश के बड़े हिंदी अखबार में था, प्रधानमंत्री कार्यालय मेरी बीट थी। मैंने एक खबर लिखी कि जवाहरलाल से लेके और वाजपेयी तक ये पहला प्रधानमंत्री कार्यालय है जिसके 7 वरिष्ठ लोग, टॉप 7 में कोई हिंदी नहीं जानता लिखना और पढ़ना। कोई भी हिंदी नहीं जानता था। मैंने 7 का बायोडेटा छाप दिया फोटो सहित। मैंने कहा यह प्रधानमंत्री कार्यालय भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं हो सकता। इंडिया का तो है, ये कहीं का हो, भारत का, टुम्बकटू का हो, उससे मुझे मतलब नहीं। ठीक बात। ये हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं हो सकता। हिंदी में आई चिट्ठी को कौन पढ़ेगा? जीएन दीक्षित मेरे मित्र रहे नहीं, वो थे। एम.के. नारायणन थे, संजय बारू थे, इनमें तमाम लोग तो मेरे मित्र थे। फिर भी मैंने लिखा, और लिखने के बाद मैं इस बात की तारीफ करूंगा, मुझे कॉल आई प्रधानमंत्री कार्यालय से, मैं गया और गलती स्वीकारी गई और एक अधिकारी की तैनाती हुई जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानता था। प्रधानमंत्री जी अंग्रेजी और गुरमुखी समझते थे, अधिकारी वो गुरमुखी भी नहीं जानते थे, वो केवल अंग्रेजी जानते थे या मलयालम, कन्नड़, तमिल जानते थे। तो मैंने कहा हिंदुस्तान कहां रह गया? इतना तक ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं, सांसद अपने क्षेत्र की विविधताओं का ध्यान कैसे रखेगा? उसके पास 3 स्तरों के, 2 स्तरों के सहायक, 3 स्तरों के होने चाहिए, जो जातियों के संतुलन को भी देखे, जो इलाकों के संतुलन को भी देखे, जो आर्थिक आधार पर जो असंतुलन है देश में उसको भी देखे। एक पीए ऐसा हो जो बहुत हाई प्रोफाइल लोगों को डील करे, एक पीए ऐसा हो जो गांव गरीब जो है उसकी बात सुनने के लिए हो, एक गरीब हो जो सांसद जी के लिए मिठाई की जुगाड़ करे। चलो ये भी मान लिया, वो ऐसा चश्मा लगाए कि मिठाई ढूंढे, चलो वो भी रख लो, मुझे आपत्ति नहीं, क्योंकि बिना मिठाई खाए आप मानेंगे नहीं। चाहे डायबिटीज हो जाए, चाहे 2G हो जाए, 3G हो जाए, जीजा जी हो जाए, जेल चले जाओ, मानेंगे तो है नहीं। तो एक ऐसा खोजी भी रख लीजिए, लेकिन एक तो ऐसा रखिए जो गरीब की भी सुन ले। ये लोग बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों में घूमते हैं, इनके भाई, इनकी पत्नी, इनके बेटों को क्यों, क्या जरूरत पड़ी 30,000 रुपए हड़पने की? इससे नैतिकता पता लगती है, इससे आपकी मनोवृत्ति पता लगती है। 30,000 रुपए से भारत गरीब नहीं हो रहा। अरे 1,75,000 करोड़ खा गए भाई लोग एक घोटाले में। चीफ जस्टिस कपाड़िया ने कहा कि मैंने अपने जीवन में गणित का इम्तिहान जब दिया पांडे जी,
चीफ जस्टिस ने कहा मैंने गणित का इम्तिहान दिया तो भी इतने जीरो नहीं देखे थे जितने घोटाले में आए हैं। ऐसा लोग कर गए तो 30,000 से भारत का क्या बिगड़ेगा। लेकिन आपकी नियत आपके चेहरे से नकाब हट गया, चाहे बर्क साहब हो, चाहे एसपी बघेल हो, चाहे कोई हो, नरेंद्र कश्यप हो, ये वो लोग हैं। अगर आप या प्रोफेशनल ही आदमी रख लीजिए, फिर चलिए वो भी बात समझ में आती है। आपका बेटा ही इतना प्रोफेशनल हो जाए, आप भी अंगूठा टेक, बेटा भी अंगूठा टेक, पीए बना दिया, क्या करेगा। ये बेईमानी का जो कीटाणु है ना, ये अंदर तक पेवस्त हो गया है। ठीक बात। अब इसके लिए वो हिट पाउडर है, लिक्विड है, कौन सा इजाद हो जो मच्छर मारने के लिए आता है, ऐसा कोई बना नहीं जो नैतिकता के विरुद्ध सक्रिय होने वाले कीटाणुओं को मार दे। समस्या वहां पर है। ये व्यक्तिगत ईमानदारी का सवाल है, कानून से निपटेगी भी नहीं बात। जहां पर विधायक निधि, सांसद निधि में मैं नीतीश कुमार को इसीलिए बधाई देता हूं, उस आदमी ने सांसद और विधायकों के विरोध के बावजूद कहा सबसे पहले निधि बंद करो। यह सबसे ज्यादा घपले घोटाले का कारण है, क्योंकि केवल परिवार को ओबलाइज करने का धंधा था। वो 10%, 15%, 30%, 20% बंद कर दिया बिहार ने। कहा नहीं, ये ब्यूरोक्रेसी और नेताओं के बीच में गठजोड़ हो गया था कि हां भाई चलो 5 करोड़ आए, इसका निस्तारण मिल बैठ के कर लो। चूंकि कलेक्टर की भी भूमिका होती है, बिना कलेक्टर के भी विधायक जी और सांसद जी कुछ नहीं कर सकते, नहीं और बिना सांसद विधायक के दस्तखत के कलेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। वो भी मूंगफली भी नहीं खा सकता उस पैसे से कलेक्टर। तो अगर दोनों को में सहमति नहीं होगी, नेक्सस नहीं होगा, तो वो फंड यूटिलाइज नहीं होगा। इसलिए एक रास्ता बन गया ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस के बीच में। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये छोटी छोटी घटनाएं, ये घटनाएं तो छोटी हैं हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क के लिए, लेकिन ये बड़ी बीमारी की ओर इशारा कर रही हैं। कैंसर किस स्टेज में है, इस बात को समझने की जरूरत है। जी पांडे साहब, मैं चाहूंगा बहुत जल्दी से संक्षेप में जरा इससे निपटने के अगर कोई उपाय आप बताना चाहें। देखिए, निपटने के तो बहुत सारे उपाय हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक बहस हिंदुस्तान में इसमें चल रही है कि मॉरलिटी जो है लॉ में, ये कहा जाता है कि लॉ तो बिल्कुल कानून में जो लिख दिया गया उसी के हिसाब से चलती है, लेकिन न्यायालयों ने अब ये व्याख्या करना शुरू कर दिया है कि अब लॉ में मॉरलिटी के हिसाब से व्याख्या होगी। लॉ के किसी प्रावधान की अगर हम व्याख्या करते हैं तो उसमें नैतिकता का भी सवाल उठेगा। और नैतिकता तो जाए, राजनीति में तो नीति के साथ राजनीति चलती है, ये तो मानी बात है। गांधी जी कहते कहते चले गए कि अगर बिना नीति के राजनीति पाप है, तो बिना नीति के राजनीति पाप है। और यहाँ नीति का ही मजाक हो रहा है, कोई नीति को मानने वाला नहीं है और अनीति पे ही के सहारे चल रहे हैं। तो अगर ये जो सांसद ये कह के नहीं बच सकते कि हम अपने रिश्तेदार को रख लिए हैं तो हम कानून हमको रोकता नहीं है, अगर इसकी व्याख्या होगी तो ये मॉरलिटी के हिसाब से व्याख्या होगी। मॉरलिटी लॉ जजेस ने अब इसको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है। ये बहस पूरे देश में उठना चाहिए कि अब नैतिकता, अब कानून से हर चीज को, भारत जैसे समाज में, इतने बड़े देश में क्या कभी कानून से नियंत्रण हुआ? हमेशा यहाँ नैतिकता सर्वोपरि रही है। हम परिवार में, घर में, समाज में सारा इतनी बड़ी व्यवस्था चला रहा था। 5000 साल पुराना देश सब नैतिकता के आधार पर चला रहा था। अच्छी बात। पूरे बड़े बड़े फैसले नैतिकता के आधार पर होते थे। तो इसी देश में प्राण जाए पर बचन जाए, ये नैतिकता के फार्मूले थे। माँ बाप, भाई बहन, गांव लोगों को सब नैतिकता के सवाल थे। अब ये सांसद भारत के जो मूल संस्कृति है, मूल सभ्यता है, उसको भी नहीं समझ पा रहे हैं कि देश में कितनी नैतिकता की महत्ता है। ये देश में नैतिकता के लिए लोगों ने कितने बड़े बड़े त्याग किए हैं, कितने बड़े बड़े नछावर किए हैं, बड़ी बड़ी ओहदे कुर्सियां छोड़ दी हैं। तो मैं समझता हूं इनको एक संदेश, बहुत आपने एक अच्छी बहस शुरू की कि देश में नैतिकता की बहस होनी चाहिए, कानून में नैतिकता का समावेश होना चाहिए, और जो लोग अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं उनका वर्तना होना चाहिए, इन लोगों को माफी मांगना चाहिए, और जो पैसे का दुरुपयोग किया उस पैसे की वसूली होनी चाहिए। चलिए, उस पैसे की वसूली होनी चाहिए। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। देखिए, पांडे जी ने बड़ी अच्छी बात कही। मैं एक बात इसमें जोड़ूंगा, एक लाइन, फिर दूसरी बात पे आऊंगा। इस देश में पूजा घर ज्यादा सुरक्षित रहे हैं बनस्पत थानों और कोतवालियों के। ये क्या बताता है कि यहां धर्म की सत्ता चली है। धर्म, हिंदुत्व और इस्लाम की बात मैं नहीं कर रहा। जो धारण करे धारणा धर्म इत्याहु, वेद ने कहा, जो धारण करे वह धर्म, वही राजधर्म बनता है आगे जाके, वही देश धर्म बनता है। जो धारण करे चीजों को, यह व्यक्तिगत ईमानदारी और नैतिकता का सवाल है।
संविधान बनाने वालों ने कभी सोचा नहीं था। संविधान सभा की बहसें मैंने पढ़ी, महीनों महीनों बहसें चली एक एक मुद्दे पर, लेकिन इतने बड़े लोग थे, इतने संत भाव के लोग थे उस वक्त देश के साथ, जिन लोगों ने कभी सोचा नहीं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इतनी पतित हो जाएंगी। राजा जी, पटेल, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, तमाम बड़े बड़े लोग, बुद्धिमान लोग, अंबेडकर, कभी नहीं सोचा था कि जो लोग लोकसभा और राज्यसभा में चुनकर जाएंगे 15-15, 20-20 लाख लोगों से, वो लोग ये चंदा चोरी में यकीन करने लगेंगे, पंजीरी चुरा के खाएंगे लोकतंत्र के मंदिर की। ये वो है। और इससे भी आगे जाइए आरटीआई की बात। अतुल जी, ड्राइवर ड्यूटी पर आए और गाड़ी न चलाए तो आप उसको रखोगे कि निकाल दोगे? निकाल दोगे ना? निकाल देंगे। हाँ। माली आए और पेड़ सूख जाए, पानी ना दे, गुड़ाई निराई नहीं करे, निकाल दोगे ना? झाड़ू बुहारू करने वाला आए और झाड़ू बुहारू नहीं करे, बीड़ी पीता रहे दरवाजे पर बैठ के और चला जाए और 31 तारीख को पैसा मांगने आए, आप क्या करोगे? निकाल दोगे ना? ठीक है। मैंने 20 वर्ष देखा है पांडे जी, हैदर साहब, सांसद ने एंट्री ली, लॉबी में गया, लॉबी में दस्तखत किए, अटेंडेंस रजिस्टर में वेतन भत्ता बन गया, सेंट्रल हॉल में चले गए जहां 1 रुपए में मक्खन टोस्ट मिलता है, अंजीर का जूस मिलता है 2 रुपए में। पिया खाया, गप लड़ाई, इस मंत्री के केबिन में, उस मंत्री के केबिन में, कुछ काम साधे और वापस गाड़ी में बैठा और घर। और किसी सेवा में ऐसा हो तो कोई उसको रखेगा क्या? मुझे कोई जवाब दे। जो रसोइये के काम पर है वो खाना नहीं बनाए, बैठा बैठा तमाकू खाए तो उसको आदमी निकाल नहीं देगा। लेकिन ये सिरमाथे हैं, पार्लियामेंट चले नहीं चले कोई दिक्कत नहीं, दस्तखत हर आदमी कर देता है। ये माननीय है ना? इतनी भी नैतिकता नहीं कि उस दिन दस्तखत मत करिए। ये माननीय है ना? उस दिन कम से कम 1500 रुपए भत्ते के छोड़ दीजिए मेरे भाई। हाँ। किसी एक सांसद के हाथ कुछ को छोड़ दीजिए, अधिकांश सांसद आपको पार्लियामेंट में केवल यही करते दिखेंगे, मंत्रियों के कक्षों में, और अगर हाउस में भी आएंगे तो घूम घूम के अपनी बेल से दूसरे की बेल में जाकर सत्ता पक्ष के किसी मंत्री के बगलगीर होंगे, उसको एक कागज दिखाएंगे, चिरौरी करते हुए ऊपर से नजर आते हैं हमको मीडिया सेंटर से, और उससे दस्तखत करवा देंगे और बता देंगे मामा की मौसी का लड़का है भाई साहब, इसको यहां कमिश्नर तैनात कर दो। इसलिए आते हैं आप लोकतंत्र के मंदिर में। और बहस होती है तो घंटी बजती रहती है कोरम की, सांसद सेंट्रल हॉल से मेन हॉल तक नहीं आता चल के। यह है नैतिकता का स्तर। और अगर ये नैतिकता है तब इस देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि कैसों को और ऐसों को क्यों चुन के भेजा। जी, फेसबुक पे ना अब बस चर्चा का वक्त खत्म हो गया है हैदर साहब। फेसबुक पे एक शेर लिखा है हमारे एक दर्शक ने, उन्होंने वो कहते हैं कि कितना भी कर लो हिसाब तुम, उधार कुछ तो बच ही जाता है, सियासत का खेल कुछ ऐसा है, हिसाब कुछ निकल ही आता है। ये सब हिसाब है निकाल रहे हैं, जितने खद्दरधारी है ना उनमें 90% लोग जो हैं हिसाब निकाल रहे हैं। अब हिसाब किसका है, किसने उधार लिया था, कौन वसूल रहा है, ये तो राजनेता ही जाने, लेकिन जनता लूजर एंड पर जरूर खड़ी नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर साहब। एक ब्रेक यहां पर लेंगे, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। आज ली क्या? And then, interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या छूट जाती हैं जरूरी खबरें? तो 25 मिनट में देखिए देश, दुनिया, मनोरंजन और खेल की तमाम खबरें ताबड़तोड़ रोजाना रात 9 बजे 25 मिनट 50 खबरें सिर्फ समाचार प्लस पर।
पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं।